हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आयु वालों बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। यस, हफ्ते का आखिरी दिन है। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो गाइस निफ्टी में आज एक गैप डाउन देखने को मिला। यस, डेफिनेटली यूएस मार्केट में अल्फाबेट और टेस्ला के खराब रिजल्ट के चलते कहीं ना कहीं एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली थी, जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज एक गैप डाउन देखने को मिल गया और पूरा बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा साइडवेज बिहेव करता हुआ दिखा। आज बैंक निफ्टी एक दायरे में बंद हुआ तो वहीं पे निफ्टी लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ दिखा। हालांकि आज गिरने से अगर किसी ने बचाया है तो यस, डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक, जो कि कल के दिन 1600 रुपए के नीचे एक ब्रेकडाउन देता हुआ दिख रहा था, आज उन्हीं लेवल्स को वापस रिगेन करके 15-20 पॉइंट ऊपर जाकर के बंद हुआ है। और मेरा मानना अगर एचडीएफसी बैंक में अगर थोड़ी और रिकवरी बन जाती है तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को अपसाइड की तरफ ही लेके जाता हुआ दिख सकता है। और पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से नीचे से लोअर लेवल्स पे एक अच्छी खासी रिकवरी बार बार देखने को मिल रही है, कहीं कि बाजार नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में कहीं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन थोड़ा और कंटिन्यू रहे। बट अभी भी मेरा मानना है कि इंडेक्स में कोई एग्रेसिव रिकवरी या एक एग्रेसिव तेजी को प्ले करना कहीं ना कहीं अभी बेहतर नहीं है। हालांकि मेरा मानना है उसके लिए निफ्टी को 24,600 के ऊपर निकलना पड़ेगा ओवरऑल, तो वहीं पे बैंक निफ्टी को अपने 20 डेमा के ऊपर जो कि 52,000 के लेवल्स पे आता है। जब तक इनके नीचे है, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। यहाँ पे मैं सीधे डिटेल में अब आऊंगा। तो यहाँ पे अगर शुरुआत निफ्टी से कर लूं तो मेरा मानना है निफ्टी की जो ओपनिंग हो सकती है गाइस, वो 24,400 से लेकर के करीब कि 24,300 की रेंज में देखने को मिल सकती है। कल के दिन यूएस बाजार में जिस तरह से कमजोरी देखने को मिली, मेरा मानना है उसके बाद आज के बाजार में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जिसके चलते कल के दिन कहीं निफ्टी में एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। हो सकता है एक छोटा सा गैपअप भी देखने को मिल जाए मे बी, बट मैं कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना है अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो डेफिनेटली इंट्राडे बेसिस में हमें कहीं ना कहीं डायरेक्शनल मूव प्ले करने को मिल जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, इतने बड़े गैप अप या गैप डाउन के बाद बाजार के अधिकतर साइडवेज और रेंज बाउंड रहने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने खुद देखा। तो गाइस कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी 24,400, जैसे ने बताया कि ये इमीडिएट बेसिस पे कॉलेटर का लेवल था और आज के दिन इन लेवल्स पे अटकता हुआ दिख रहा था निफ्टी। तो टेक्निकली अगर निफ्टी आज की हाई के ऊपर अगर होल्ड होता हुआ दिख जाए, लेवल क्या है 24,424, अगर इन लेवल्स के ऊपर शुरुआत में 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन करे, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम शॉर्ट कवरिंग। ऐसा सिचुएशन में जो मेरे लिए कल के दिन जो टारगेट रहेगा वो कहने की 24,550 और 4,600 का लेवल रहेगा, जो कि वीकली बेसिस में हमारे लिए एक हर्डल की तरह काम कर रहा है। मेरा मानना है वहां तक की स्विंग मिल सकती है और वहां से वापस हम चाहें तो एक बार रिजेक्शन पे कहने की हाई लेवल से बिकवाली भी कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है कि अगर कोई बहुत बड़ी तेजी आनी है या कोई बहुत बड़ा रिवर्सल आना है या हमें एग्रेसिवली लॉन्ग करना है निफ्टी को, ये बात मैंने पहले ही बताई कि 24,600 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि निफ्टी 24,850 और हो सकता है 25,000 की तरफ भी जाता हुआ दिखे। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के हायर लेवल्स की। तो एग्रेसिवली लॉन्ग 24,600 के ऊपर ही बनेगा। उससे पहले थोड़ा सा आपको न्यूट्रल होकर के ही ट्रेड करना पड़ेगा। वहीं पे लोअर लेवल्स की बात करी जाए तो 24,300 के लेवल्स पे आज के दिन थोड़ी फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिली है फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में। और राइट, तो ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। फ्रेश बाय एक इमीडिएट बेसिस बाइंग जोन की तरह भी काम करेगा। तो अगर कल के दिन निफ्टी 24,400 रुपए के लेवल्स पे खुले और वहां पे रिजेक्शन देखने को मिले और 24,300 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ दिख रहा है, तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में चाहे तो एक बार रिकवरी को भी प्ले कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 20-25 पॉइंट नीचे मेंटेन कर सकते हैं। बाकी सिंपल सी बात है, अगर 24,300 का लेवल होल्ड नहीं हो पा रहा है, जो कि अब निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ऐसे सिचुएशन में आप ब्रेकडाउन को प्ले कर सकते हैं 24,300 के नीचे। और आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट होगा वो एक्जैक्टली आज का लो 24,213 का लेवल बनेगा। और ये गिरावट ज्यादा से ज्यादा निफ्टी को 24,000 की तरफ भी ले जा सकते हैं, 24,076 टेक्निकली, जो कि इस हफ्ते का लो है। ठीक है, तो ये बात हुई गाइस अपर और लेवल लोअर लेवल्स की, कि किस तरह से हमें प्ले करना है, कौन से लेवल्स के टूट जाने पे किस तरह का रिएक्शन देना है। बट मेरा मानना है, जैसे बोला, कि कंसोलिडेशन भी हो सकता है और वो कंसोलिडेशन जोन हो सकता है गाइस बैंक निफ्टी का 24,600 से लेकर के 24,000। ऑलराइट, इस दायरे में भी हो सकता है निफ्टी में थोड़ा और उठापटक देखने को मिल जाए। ऑलराइट, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उसके बदले उसकी वजह से भी थोड़ा मोमेंटम है एंड डेफिनेटली यूएस में काफी और स्टॉक्स के भी रिजल्ट आने हैं, जिसके चलते ये वोलेटिलिटी, ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। और यस, इस रेंज के अंदर न्यूट्रल बायस रह के ट्रेड करें और मेरा मानना है 24,000 का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है तो और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी में। बाकी 24,600 रुपए के ऊपर एग्रेसिव लॉन्ग किया जा सकता है। तो मैंने बार बार रिपीट कर दिया। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी को क्या करना चाहिए? देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई कमजोर दिख रहा है निफ्टी के बाद तो एग्जैक्टली वो बैंक निफ्टी है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में कहने की काफी अच्छा खासा दबाव है। कौन कौन से स्टॉक? एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सभी में एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है। बाकी
कुछ बैंकिंग स्टॉक से भी रिजल्ट थे आज के दिन, मेरा मानना है उसका रिएक्शन कल के दिन देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से एचडीएफसी बैंक यानी कि 1600 का जो ब्रेकडाउन देता हुआ दिखा और आज उसको डिफेंड करके लोअर लेवल से एक शॉर्ट कवरिंग लेता हुआ दिखा है, मेरा मानना है अगर कल के दिन अगर एचडीएफसी बैंक थोड़ा और रिकवर हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी में भी वो रिकवरी इंडिकेट होगी। ऑलराइट, क्योंकि यस बहुत ही हैवी वेट स्टॉक है गाइस, है ना। बाकी प्रायोरिटी स्टॉक्स अगर करेक्ट हो रहे हो और एचडीएफसी बैंक रिकवर हो रहा हो तो उसका रिएक्शन तो हमें रिकवरी साइड ही देखने को मिलता है। आज के दिन भी वही माया देखने को मिली हमें। सो कल के दिन जो मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, और जो रेंज है फिलहाल बैंक निफ्टी की जो हम देख पा रहे थे आज के ट्रेडिंग सेशन, मेरा मानना है वही रेंज कल के ट्रेडिंग सेशन में भी शुरुआत में देखने को मिल सकती है। रेंज क्या है? 51,000 से लेकर के 50,500 एज पर ऑप्शन चेंज, जिसमें अपर लेवल्स की बात कर ली जाए तो 51,000 का लेवल जो कि इमीडिएट बेसिस पे क्वालिटर का लेवल है और आज का हाई है, ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। अगर इन लेवल्स पे रिजेक्शन देखने को मिले तो आप बेच भी सकते हैं। बाकी 51,000 का लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो जो बियरिश गैप आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा था वो एक्जैक्टली सेटल आउट होता हुआ दिखेगा। ऐसे सिचुएशन में हमें यहां से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है जो कि निफ्टी को बैंक को ले जा सकती है 51,500 के लेवल्स पे। यह आपका प्राइमरी टारगेट होगा जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल भी है। बाकी अगर 51,500 के लेवल्स भी निकालने में अगर बैंक निफ्टी कामयाब हो गया तो ज्यादा से ज्यादा ये रिकवरी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को ले जा सकती है इसके मेजर हर्डल पे, जहां पे आता है बैंक निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 52,000 से लेकर के 51,875 का जोन है। ऑलराइट, तो ये आपके लिए नेक्स्ट मेजर हर्डल रहने वाला है और इस नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी कहीं ना कहीं हमें यहीं पे सबसे ज्यादा क्वालिटी देखने को मिल रही है। तो ये वीकली हर्डल रहेगा, है ना। तो फर्स्ट अटैक में आपके लिए मेजर सेल जोन की तरह भी काम करेगा। और जहां तक बात रही रिवर्सल की, कोई बड़ी तेजी की, जैसे मैंने पहले ही बोला कि 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को निकलना पड़ेगा। ये 20 डेमा का जोन है, क्वालिटर के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है वो भी डेली बेसिस पे, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि बैंक निफ्टी फिर एक नए हाई के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा। प्रीवियस ऑल टाइम हाई 53,300 वो तो टेस्ट होंगे ही, हो सकता है बैंक निफ्टी इस बार 54,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख जाए। हालांकि उसके लिए एचडीएफसी बैंक और प्राइवेट बैंकिंग पीएसयू बैंकिंग में भी कहीं की अच्छी तेजी की जरूरत है ना। सो ये बात हुई गाइस अपर लेवल्स की। लेट मी गो टू लोअर लेवल्स। लोअर लेवल्स पे अगर देख लिया जाए तो आज के दिन 50,500 50,560 जो कि आज का हमारे लिए कल के दिन इमीडिएट सपोर्ट की तरह। तो अगर 51,000 के लेवल्स 50,560 के लिए आप मॉर्निंग में प्ले कर सकते हैं। बाकी उन लेवल्स पे मेरा मानना है एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो आप चाहें तो लोअर लेवल से एक बार रिकवरी भी प्ले कर सकते हैं नीचे से 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके, है ना। टू अगेन टुवर्ड 51,000 लेवल्स इन दिस रेंज 500 पॉइंट रेंज। ऑलराइट, बाकी जहां तक कमजोरी प्ले करने की, बिकवाली करने की, तो मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी अगर इन लेवल्स को रीअप्रोच करता है और इसका ब्रेकडाउन दे देता है, कम से कम 15 मिनट अगर 50,500 560 के नीचे अगर बिता देता है, वी कैन एक्सपेक्ट ये कमजोरी बढ़ेगी। ये गिरावट बैंक निफ्टी को ले जा सकती है 100 डे मूविंग एवरेज। कहां पे आता है एग्जैक्टली? ये आता है 49,700 के लेवल से, मतलब 50,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, और ये गिरावट 49,700 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। हालांकि इस चीज के लिए कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक की जरूरत ही पड़ेगी। तो मैंने बोला ना कि एक हैवी स्टॉक है गाइस, ये करेक्ट होगा तभी बैंक निफ्टी में करेक्शन आएगा, नहीं तो अगर ये ऐसे ही रिकवर होता रहा, बाकी प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक करेक्ट हो रहे हैं या पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स भी करेक्ट हो रहे हैं, तो ये इतनी जल्दी बैंक निफ्टी को गिरने नहीं देने वाला। आज के दिन कुछ ऐसा ही होता हुआ हमें ओवरऑल दिखा है। ऑलराइट, तो दैट्स द थिंग। सो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स की, कहां से हमें किस तरह से प्ले करके चलना है ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को बताई। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा के थ्रू हम समझते हैं। सो अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो हाई लेवल्स पे 24,400 24,500 के लेवल्स पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है। अगर 24,400 की कॉल ऑप्शन देखी जाए तो 27 लाख का हुआ है, और उसके बाद 24,500 की कॉल ऑप्शन यहाँ पे 29 लाख का बिल्डअप है। तो ये हमारे लिए इमीडिएट बेसिस पे हर्डल होने वाला है। 24,500 का लेवल अगर निकल जाए, 4,600 का लेवल है, अगर सस्टेन हो जाता है देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 25,000 लेवल्स। देखा जाए तो उसके बाद अगर कहीं एक्टिवली कॉल राइटिंग हो रही है तो सीधे सीधे 24,800 और 25,000 के लेवल्स पे हमें ओवरऑल देखने को मिले, तो वहां तक की जगह खुल जाएगी। तो इसलिए मैंने बोला ना कि अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी में अगर एग्रेसिव हो रहे हैं तो 24,550 और 24,600 के निकलने का वेट कर लो। ये निकला तो आपको एक डायरेक्शनल मूव मिल सकती है और आप उसको कहने की कॉल ऑप्शन के थ्रू या फ्यूचर्स के थ्रू लॉन्ग करके भी चल सकते हैं। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो मुझे अब इकलौता एक ही लेवल दिख रहा है जहां पे पुट राइटिंग एक्टिवली देखने मिली। कहां पे? 24,300 की पुट ऑप्शन। यहां पे 23 लाख का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है गाइस। ये आपका इमीडिएट सपोर्ट है, ये गया जो कि आपका 20 डेमा भी है गाइस ओवरऑल, है ना। तो अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, क्योंकि देखा जाए तो बजट के दिन भी एक पल के लिए 20 डेमा का ब्रेकडाउन आया था बट रिकवर कर गया, क्लोजिंग नहीं मिली।
आज के दिन भी 20 डेमा को एक बार इसने बैंक यहाँ पे निफ्टी ने टेस्ट किया बट दोबारा रिकवर कर गया, तो कहीं ना कहीं 20 डेमा का वेटेज काफी ज्यादा है एंड वी नीड अ डेली क्लोजिंग बिलो 20 डे एक्सपेंशन एवरेज बिलो 24,300। ऑलराइट, तो अगर 24,300 के नीचे अगर कल के दिन बैंक निफ्टी क्लोज हो जाता है या इसके नीचे फिसलता हुआ दिख जाता है, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि एक बार 24,000 का लेवल भी टेस्ट होगा, क्योंकि देखा जाए तो उसके बाद अगर कहीं पुट राइटर्स एक्टिव हुए हैं तो सीधे सीधे 24,000 की पुट ऑप्शन में ही एक्टिव हो रहे हैं, जहां पे 36 लाख को आई है। तो अभी भी कॉलेटर के सामने पुट राइटर का कन्विक्शन इतना ज्यादा नहीं है, जो कि अभी भी एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। सो मैं यही कहूंगा कि 24,600 से 24,300 ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर आप थोड़ा न्यूट्रल बैच रहिए, बाकी आपको आइदर साइड एक बड़ा मूव मिल सकता है ना। 24,000 और 24,000 भी टूटा तो गिरावट और बढ़ेगी। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी की ओवरऑल लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने मिल रही है। तो अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे भी कॉलेटर का प्रेशर काफी ज्यादा है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में 51,000 की कॉल ऑप्शन में इस समय 16 लाख 17 लाख का ओआई बना हुआ है। हालांकि पुट राइटर भी वहां पे है एंड डेफिनेटली यस, अगर निफ्टी 51,000 का लेवल होल्ड करने में कामयाब रहा, जहां पे फॉलोइंग ट्रेंड लाइन भी मैंने दिखाई आप लोग को, तो उसका ब्रेकआउट आपको रिकवरी साइड पे थोड़ा ले जाएगा। शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिल सकती है ओवरऑल, है ना। उसके बाद अगर हायर लेवल्स पे फिर कॉलेटिंग कहां देखने मिल रही है 51,500 और उसके बाद 52,000 की कॉल ऑप्शन में, जहां पे 21 लाख का ओआई बिल्डअप है, जो कि वीकली बेसिस में मेजर हर्डल रहेगा। ये गया तो फिर हम कहीं ना कहीं 24,000 तक के लिए तैयार होते हुए दिखेंगे। तो वहीं पे जहां 54,000 के लिए तैयार होते हुए दिखेंगे, आई एम सो सॉरी। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 50,500 एक क्रूशियल लेवल है, जो कि आज का लो भी था। अगर इसके नीचे भी अगर बैंक निफ्टी फिसलता है तो उसके बाद अगर मुझे कहीं पुट राइटिंग मिल रही है तो 50,000 की पुट ऑप्शन, जहां पे 13 लाख का है, जहां पे इसका 100 एमआ भी आता है। उसके बाद 49,500 जहां पे 13 लाख को आई, और उसके नीचे देखा जाए तो 49,000 पे भी कहीं की पुट राइटर्स अब एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। 12 लाख का ओआई बिल्डअप यहाँ पे भी मर्ज हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस अभी भी सेलिंग प्रेशर है। फिर एचडीएफसी बैंक बचा रहा है, अगर वो भी अगर थोड़ा दबाव दिखाए तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी एक बार के लिए अपने 100 डेमा को भी टेस्ट कर सकता है ना। 10 और 20 डेमा का भी ब्रेकडाउन देखने मिला, उसके बाद 50 डे एक्सपेंशन एवरेज का भी ब्रेकडाउन आया एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 100 डेमा आल्सो, है ना। तो अगर 50,500 गया तो गिरावट बढ़ेगी। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। तो अभी भी मुझे बैंक निफ्टी में कोई खास तेजी या रिवर्सल का इंडिकेशन अभी भी नहीं दिख रहा। ऑलराइट, 50,000 जब तक नहीं निकल जाता तब तक कोई कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। सो जस्ट डू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग गाइस, लेवल्स मैंने बता ही दिए हैं। सो गाइस, ये थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर बता दें। अगर आपको कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।